close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. मेरे स्टाफ के साथियों व प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस हैप्पी रिटायरमेंट डे में मैं आप लोगों का ताहे दिल से इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट, एक हैप्पी और हेल्थी रिटायरमेंट, इस तरह जो है अपनी जो है कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। रिटायरमेंट में जब जा रहे हैं सर, उससे पहले सर बोलते थे कि देयर इज एज इज ओनली ए नंबर, मतलब कि लाइफ में जो है एज जो है नंबर है, लेकिन जो चुस्ती और दुरुस्ती सर के उसमें थी। उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया हमने। हमारे पास कई बार ऐसी समस्याएं आती थी, तो हम उस समस्याओं को लेकर ऑफिस में जाते थे। जैसे हम अपनी समस्याएं जैसे रखते थे, सर का एक एटीट्यूड होता था कि तुरंत उस समस्या का समाधान जो उसी वक्त आपको दे देते थे। ये उनकी एक खासियत थी। और बाकी महोदय, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। वो अपने आप में लाइब्रेरी है, क्योंकि उनके पास जो है वक्त के साथ जो अनुभव भी काफ़ी कुछ होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। इससे पहले शाल पहनाकर उनका स्वागत करें। सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए और दो शब्द कहें। आज इस सभा में उपस्थित मेरे सभी साथी अध्यापक वर्ग, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि इस विदाई के मौके पे एक तो यह होता है कि आदमी जाते वक्त थोड़ा सेंटिमेंटल होता है, तो ये चीज़ थोड़ा, हालांकि जब सुबह मैं आया था घर से, मैं सोचा था मैं अपना को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखूँगा, मगर यहाँ आने के बाद जब आप लोगों को देखा, एक परिवार को बिछड़ते हुए देखूं, तो थोड़ा दुख महसूस होता है। क्योंकि ये आना जाना तो खैर
लगा रहेगा, मगर फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आप लोगों को मैं अपने विषय में जो मेरा स्टार्टिंग रहा है उसके विषय में मैं थोड़ा सा अपना जो वृत्तांत है जहाँ मैं रहा हूँ मैं आपको आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं सबसे पहले दिसंबर 1991 में ऐसे साइंस टीचर केलोंग में लगा था। फिर वहाँ पर जो टीचर्स मिले थोड़ा वो आइडियल रहे मेरे। उसके बाद मैं 93 में सितंबर फिर अपने कॉम्प्लेक्स स्कूल जो अभी बंद पड़ा है वहाँ आया था। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे जो गुरु थे, क्योंकि वहाँ पर आपका टेशीराम जी थे, अभी एक गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, अब वो भी हैं, वो भी थे। तो अपने टीचरों के साथ एक काम करने का एक मौका, एक फ़ख्र महसूस होता है। मैं 2005 तक खंगसर में रहा। उसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण एक तो मेरा ये रहता है कि हम किसी के सामने ज़्यादा झुकते नहीं हैं, टीचरों का खासकर यही रहता है। उस वक्त क्या हुआ, एक तो जवान भी थे, ज़्यादा सुनते भी नहीं थे, तो किसी लीडर के साथ थोड़ा मेरा कुछ हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि आपको हम वहाँ फेंक देंगे। मैं बोला आपको फेंकने की ज़रूरत है, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं कोर्ट के थ्रू गया भाई, कोर्ट के थ्रू मैं चला गया। फिर मैं बंजार का कॉम्प्लेक्स है मिडिल स्कूल जिलाफल, वहाँ 2008 में एज ए HM फिर प्रमोट हुआ बंजार साइड ही मंगलौर। 2 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हुआ श्योर में मैं 1 साल रहा सिर्फ। वहाँ से मैं खलोगी गया, आपका हलान है, आपका नगर हलान, वहाँ रहा मैं 2014 तक। 2014 से फिर आपका प्रमोट होकर मैं यहाँ आया, क्योंकि जो डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ और वहाँ का जो कल्चर, वे ऑफ वर्किंग, बहुत डिफरेंस है नीचे और यहाँ के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ ना होने की वजह से एक तो आप बच्चे, मैं बोलता हूँ आप लोग को, आप लोग खुशकिस्मत हो यहाँ ऐसे जगह पे आप पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर टीचर सारे एबल हैं सारे। आपका जिलाफर से लेके आपका मैं हलान तक मैं गिना, जितने स्कूलों गिना, बच्चे तो 250-300 होते थे लगभग, मगर स्टाफ कंप्लीट नहीं होता था वहाँ। एक स्कूल तो ऐसा था छ्योर में, आपका छ्योर और आपका हलान 4-4 कमरे थे टोटल। 4 कमरों में आपका 3 कमरों में क्लासरूम बिठता था, आपका जितने भी सामान है सारे बाहर, 1 कमरा ऑफिस, और 2-4 कमरे हमने क्या है गांव में हायर करके रखा था। और जो एक बच्चों का ऐसा होता था कि बारी बारी करके हम पूरे सर्दियों में, गर्मियों में चल पड़ता है, सर्दियों में एक क्लास को हम बाहर बिठाते थे बरामदे में। उस हिसाब से आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत करके रखा हो काम यहाँ पर। आपका एक तो स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ। जब अब 90 बच्चों को पढ़ाना, मुझे पता नहीं था पूरे साल पर, मुझे पता नहीं कौन बच्चा किस क्लास में है। यहाँ क्या आप लोग 5 बच्चे हैं, 5 से 5 बच्चे, टीचरों को पूरा पता है, नाम से पता है, वहाँ नीचे नहीं होता, नाम से पता है। इतना 8 साल मेरा यहाँ बीता है, इन 8 सालों में मुझे पता लगा 8 साल बीते कैसे। जो आप लोगों का सानिध्य है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है, जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, और इस वजह से मैं अपने आप को इस जगह रख पाया हूँ। उसके लिए मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अब जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, एक आना और जाना, जिंदगी के 2 पहलू हैं। आप लोग अभी तो हैं, अब टीचिंग प्रोफेशन है, मैं भी था। धीरे धीरे जहां हम पहुंचे हैं, आप लोग मैक्सिमम आप पहुंचोगे वहां पर। तो एक टीचर और एक आप एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर काम होता है कि बच्चों को साथ लेके चलना, टीचरों को साथ लेके चलना, अब जितने भी हमारे कर्मचारी उनको साथ लेके चलना। इसमें कई बार किसी को मैंने ऊंचा भी बोला हो, कई बार किसी को मैं होता हूं, मुझे खुद पता है मेरा टेंडेंसी जो आपका, मैं गुस्सेबाज बहुत हूं, गुस्सा भी जल्दी आता है मुझे।
जब मैं नीचे था मैं भी ऐसे था, वहाँ भी ऐसे था मैं। वहाँ टीचर बोलते थे कि थोड़ी देर के लिए ये गर्म हो जाता है, उसका अपने आप ठंडा हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, हमने जो सबसे ज़रूरी काम है एक टीचर का, मैं कहता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं आपका भारतवर्ष का एक निर्माता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे कल आपका कई नेता बने, क्या अभिनेता, नए नए इनोवेशन के विषय में बात करो। आप अपने आप को एक रिसर्चर की भांति कार्य करो। ऐसा कि नहीं है कि टीचर बन गए आप वहीं स्टॉप। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। हो सके तो कहीं, जैसे मानो जहां भी हूं, मैं ये चाहता था कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊं दोबारा, कहीं एडॉप्ट कर एक दो हम भी एडॉप्ट करेंगे या वहां पर जाके पढ़ाएंगे। क्योंकि अब बहुत हो चुका है, अपने लिए हमने किया है बहुत, अब हमने समाज के लिए करना है। यही जज्बा लेके चले तो आप अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा यदि कोई गलती से मैंने आप लोगों को कुछ दिल दुखाया हो कुछ। एक बार फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है यहाँ पर, और जो प्यार दिया है, जो बच्चों का सुबह मैंने देखा है, वो प्यार, वो सत्कार मैं ताज़गी नहीं बुला पाऊँगा। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने जो निर्देशन दिया, हम जो है हम सभी के लिए वो लाभकारी होगा। भविष्य में हम इसको साथ लेके चलेंगे इसी के साथ। फिर उसके बाद अभी जलपान का होगा, उसके बाद विनोद सर कुछ अपने जो है विचार रखेंगे। धन्यवाद। आज की हमारी मुख्य अतिथि, यकीन शब्दों से मैं उनका परिचय दूं, मैं खुद बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका हूँ। शायद ही लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा माहौल एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। लेकिन जिस तरह का एक प्यार, एक सच्चाई और एक मनोभाव जो सिर्फ अध्यापकों में नहीं, दोस्ती के रूप में भी हमेशा से मेरे साथ वही व्यवहार जिसका जिक्र मैं आप सभी के साथ पहले भी करता रहा हूं, तो क्षमता है या जो ऊर्जा है या विद्युता है, मैं खुद अचंभित हो जाता हूं। जो मैं महसूस कर रहा हूं, आप सभी खुशकिस्मत हैं कि ऐसे प्रतिभाशाली प्रधानाचार्य के अंडर आप सभी को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने स्वयं 20 साल की सर्विस में, 20-22 साल हुए मुझे भी सर्विस करते हुए, बहुत सारे प्रधानाचार्यों को देखा है। किसी एकमात्र फील्ड में अगर वो पारंगत हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग किसी न किसी क्षेत्र में पिछड़ रहे होते हैं या लैग कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आज प्रधानाचार्य नहीं कहूँगा, क्योंकि इस विदाई समारोह में मुझे बार बार बोलते हुए बहुत पीड़ा हो रही है और इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं आ रहा था कि क्या कोई स्वप्न देख रहा हूँ मैं। फिर सर वैसे भी खुद एक ऐसे कठोर तो नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान और दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व है। वो स्वयं को नहीं रोक पाए क्योंकि ये सब आप सभी का स्नेह और प्यार था। इसीलिए मैंने भाषण की जो शुरुआत ही इस तरीके से की है। अदरवाइज क्या होता है कि प्रधानाचार्य महोदय आप आए, आपने ये करा, वो किया, ये हो गया, वो हो गया, एक औपचारिकता होती है। कि हम सभी नियमों से बंधे हैं और नियमों के अनुरूप हमें चलना पड़ेगा। लेकिन सर के साथ रहते हुए मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं करा
कि मैं एक प्रिंसिपल के साथ बैठा हूँ और उनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह से मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताने जा रहा हूँ कि इसी विद्यालय से मैंने टीचिंग का प्रोफेशन स्टार्ट किया था और एज ए पीटीए टीचर मैं यहाँ पर अपॉइंट हुआ था और मैं उन अध्यापकों का सहयोग मैं भूल नहीं सकता कि जिनके सहयोग के कारण मैं एज ए पीटीए टीचर गोंदला में मेरी नियुक्ति हुई थी। जब मैं यहाँ आया था तो यहीं से श्रीमान हमारे टशीराम सर, हमारे लालचंद गुरुजी, इंद्रपाल गुरुजी में हम मिला करते थे, क्योंकि हमारे सहयोगी अध्यापक इकोनॉमिक्स के लेक्चरर मनोज महाजन और राजेंद्र मेहता, उनका कमरा वहाँ पे होता था और हम शाम को बैठते थे, बिल्कुल अपना एंजॉय करते थे। और उसी तरीके से हमने इस तरीके से मतलब उसके बाद सर जैसे बाहर निकल गए, जैसे सर ने बताया, विद्यालय से आज एक प्रशासनिक अधिकारी के बतौर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन करना है। कभी भी जब बोला जाता है ऐसे राइटिंग में कि आपके प्रिंसिपल कौन थे, तो जबरदस्ती वाला नाम लिखना तो ठीक नहीं होता है, जब मन से उसका, क्योंकि अध्यापक के लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं। चाहे आप राष्ट्रपति पुरस्कार, जिस तरीके का एक आदर्श पूर्ण विदाई, इवन मौसम को देखिए आप, इतना बढ़िया और सही समय पे हो रहा है, और जो कार्यशैली है आपकी उसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, प्रभावित हूँ सर। और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वो भाव, क्योंकि मैंने पहले का टाइम भी देखा है, अब देख रहा हूँ और ज़्यादा नहीं बदला है। बहुत सारे अध्यापक वही हैं, कोई 4-5 अध्यापक अगर बदले हैं तो वही अध्यापक पुराने मेरे वही नज़र आ रहे हैं। तो आप उन खट्टी मीठी यादों को भूल जाए, मैंने खट्टी यादें आप भूल जाए, लेकिन आप मीठी यादों को एक फूल की भांति समेट करके अपने साथ ले जाएं और आप ले जाएंगे और सर से भी आशीर्वाद लेते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ सर मैं पुनः अपनी ओर से और समस्त गोंदला के स्टाफ की तरफ से और प्यारे प्यारे ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की तरफ से और आप सभी मेहमानों का, मेरे फोटोग्राफर साथी जो सर के साथ आए हैं, उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। सर आप आए, जो भी थोड़ा बहुत हमसे जलपान आपके लिए करवाया गया, अगर उनमें कोई कमी रही है, हो सकता है हमारी मैनेजमेंट में बहुत कमियां होंगी, सर का भी काफ़ी प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत भारी मन से सर आपको इस विदाई समारोह में और आपके निकट भविष्य के लिए परम परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह खिलते हंसते रहिए, लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए और एक प्रैक्टिकल आदमी की तरह जो आपने अपने स्वभाव में बनाए रखा है उसी को चलाते रहे। और एक परिवार में मुखिया के बतौर, स्कूल के मुखिया के तौर पे तो आपने अपना कार्यभार निभाया, अब परिवार का भी जिम्मेवारी आपके साथ सर पर है सर। तो उन सभी को आप सही तरीके से उनकी प्रतिपूर्ति करें और निरोगी एवं स्वस्थ जीवन आप जिए, सर को मैं विदाई देना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो दोनों हाथ जोड़ के सर हमें माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने उतनी तैयारी तो नहीं की इस विदाई समारोह में अपने शब्द प्रकट करने के लिए, क्योंकि इतना समय मुझे मिला ही नहीं, इतनी तैयारियां करनी थी और अचानक से मतलब इतना दिमाग में नहीं आया था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो फिर मैं अपने कुछ शब्द रखना चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे। मतलब उतना अच्छे से नहीं बोल पाऊँगी तो माफ़ कर देना मेरी गलती। इस विद्यालय की शान, गुणों की खान और हम सब विद्यार्थियों का अभिमान। आज हम सबके प्रिय और सबके दिल में बसने वाले प्रिंसिपल से मैं इनके बारे में और इन बच्चों में इतने सारे इंतजार किया है उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। हम लोगों के से कम नंबर भी आए, कोई फेल भी होगी तो कभी उन्होंने क्या ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसे हो कि नाकामयाब हो या ऐसे हो, उन्होंने बोला कि आप मेहनत करो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। और उन्होंने हमेशा हमें शिक्षा की मोटिवेट करते हैं, दूसरों को बताना मोटिवेट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब बहुत सी डिग्रियाँ पाकर कुछ ऐसे नौकरी के लिए करें तो ये गलत है। हमें शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो जैसे कि 2018 में आप लोगों को पता है यहाँ पे टीचर्स नहीं थे मैथ के, तो फिर मैं तो एक अकेली थी, बाकी सब्जेक्ट बाकी क्लासों में भी ये पढ़ाते थे मैथ, तो मैं मतलब काफ़ी बिजी होते थे प्रिंसिपल सर और मुझे भी पढ़ाया उन्होंने, अपने ऑफिस में भी गई हूँ मैं उनके पढ़ने, काफ़ी पढ़ाया उन्होंने मुझे, बिजी होकर भी सबको पढ़ाते हैं वो, मतलब अपना कीमती समय निकाल के वो सब बच्चों को ऐसे शिक्षा देते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं कि उनका सिर्फ प्रिंसिपल होने का ही काम है, वो टीचर का काम भी करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगी उन पर, शिक्षकों पर, सभी टीचरों के लिए। ज़िंदगी तो एक नन्ही सी गली है और जो खुदा खुद बुनकर बनाता है और माता पिता इसे घर कर एक प्यारा सा फूल बनाते हैं और गुरु इस नन्हे से फूल में आत्मविश्वास, ओज और क्रांति का मिश्रण करता है। तो मतलब बिना अध्यापक, टीचर या प्रिंसिपल, इन सब के बिना विद्यार्थी के पूरी दुनिया में जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है। को मैं विराम देती हूँ। तो प्रिंसिपल सर जहाँ पर भी रहेंगे, अब मतलब इन दिनों तक जहाँ पर भी रहेंगे खुश रहेंगे। तो प्रिंसिपल सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। प्रिंसिपल सर, आप हमारे विद्यालय के ऐसे कल्पवृक्ष हैं जो हर किसी बात में नहीं होते और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप हमारे गुरु हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
This song is for those who inspire us today, who always lend a helping hand to help show us the way. This song is for those who see their students through the tough times in their lives. For that we say thank you. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for those who heard the silent cries, who stepped in to wipe the tears from the children's eyes. For those who gave us a safe place to grow, a place for us to call our home. Forever we will know that you have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. This song is for those who taught us right from wrong, who taught us much more than their craft to help our minds grow strong. This song is for those who guide us through and through, so that we can make a life. For that we say thank you. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. As I look back on my life and to the path within my reach, I hope I can change the life of those that I teach. I can make a difference. All I do is try to see a different world through the children's eyes. And I will always be there in everything I do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. And I will always be there in everything I do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. Yeah, well, I don't know. You wanna stop by there? Maybe I'm gonna fix something tea. You wanna grab